ओम गणेशाय नमः। करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरावती की दो कहानियां पढ़ी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और फिर करवा माता की पूजा होती है, जिसकी कहानी वीरावती से जुड़ी हुई है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की कथा सुनेंगे। आइए सुनते हैं गणेश भगवान जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्ति और विधि विधान से रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन देकर बोले कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है मांग लो। बुढ़िया ने कहा कि मुझे मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी हैं, अपने मन की बातें बोल रही हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोस में पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू अपनी आंखें मांग ले, फिर तेरी बाकी की जिंदगी सुख से बीत जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बेटा बहू सब खुश हों और सबका भला हो। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि क्या मांगना है, कृपा बताइए, हमारा वचन है जो आप मांगेंगी वो सब हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की मैया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाते पोते और समस्त परिवार के सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। दूसरी कथा वीरावती की कथा से जुड़ी हुई है। तो अब हम सुनेंगे वीरावती की कथा। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे, उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चांद को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। भाइयों ने सोचा कि बहन इतनी देर तक भूखी प्यासी बैठी रहेगी। सब ने मिलकर दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छन्नी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वो चांद की तरह ही लगता था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसकी पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभियां उसे सारी सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सती तब में उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। ये पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद देने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्यू सुई ले लो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। अब भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटी भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, वही तुम्हारे पति को जिंदा कर सकती है। अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन होने का आग्रह करती है, लेकिन वो टालमटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, कसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती।
अंत में उसकी भाभी अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। बोलो करवा माता की जय। श्री गणेश भगवान की जय।